नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और हिमालय आईडियो हब के इस बड़े इंटरेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप बताइए भाई, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर पाए हो या नहीं कर पाए हो? क्या आपके शेड्यूल है? ये सारी की सारी चीज़ें आपको हमसे शेयर करनी है, क्योंकि हम आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने वाले हैं। अच्छा, तो ये जो अप्रोच सीरीज थी ना, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही है। आपके जितने भी डाउट्स थे, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं, उन सारी की सारी चीज़ों को हम इस अप्रोच सीरीज के अंदर ले ही रहे हैं। आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जो भी हमारे एडमिन है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे डायरेक्ट आप जुड़ सकते हो। तो आपका और हमारा जुड़ाव तो हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं इस अप्रोच सीरीज के पार्ट 4 के बारे में डिस्कशन, कि भाई आज इस अप्रोच सीरीज के पार्ट 4 में क्या करते हैं। देखो क्या है ना, जितने भी डाउट्स आ रहे हैं उन सारे डाउट्स को हम कंसिडर कर रहे हैं, और जो यूनिवर्सल डाउट्स हैं, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और उनमें से जो यूनिवर्सल डाउट्स हैं उनको हम पिक करके और उसका बढ़िया सा वीडियो आपके लिए ले आते हैं। तो आज इस पार्ट 4 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अप्रोच एनसीईआरटी। भाई देखो क्या है, बोर्ड्स जल्दी आने वाले हैं। अच्छा, सीयूईटी का एग्जाम आने वाला है और ये सारे के सारे एग्जाम्स जिस पिलर के ऊपर बेस्ड है वो है हमारी एनसीईआरटी। भाई ये एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, ये कलरफुल किताबें हैं, ये ही आपका सिलेक्शन इंश्योर करेगी, चाहे वो बोर्ड्स के अंदर परसेंटेज बनाना हो या फिर सीयूईटी के अंदर अच्छे से अच्छे कॉलेज लेना हो। तो अब इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये एनसीईआरटी किस तरीके से अप्रोच करनी है और हमें जो स्कूली शिक्षा है उसके बाहर निकलकर, जो रोट लर्निंग मेथड के बाहर निकलकर हमें कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कैसे ध्यान रखना है और एनसीईआरटी को अप्रोच करने का क्या एक स्पेसिफिक तरीका है, जिस वजह से हम एनसीईआरटी की तैयारी को और ज्यादा स्ट्रेंथन तो कर पाएंगे ही, साथ 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 में हमारे जो एग्जाम में जितना भी स्कोर है वो बढ़ पाएगा। तो अब देख लेते हैं अपन एनसीईआरटी का। तो आप लोगों को एनसीईआरटी सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ कि भाई बोरिंग लगती है या आसान लगती है। अगर बोरिंग लगती है तो हम उसको आसान बना देंगे, और आसान लगती है तो उसमें से और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए ढूंढ के ला देंगे। तो चलो भाई, अपन आज के इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं, हाउ टू अप्रोच एनसीईआरटी। देखो, जब भी हम एनसीईआरटी को बात करते हैं ना, तो इसको पढ़ने की 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस है। तो एक एक स्टेजेस के ऊपर अपन चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करते हैं पहली स्टेज के ऊपर, जब हमें एनसीईआरटी में पढ़ना है, वो होती है कॉन्सेप्चुअल रीडिंग। वो होती है कॉन्सेप्चुअल रीडिंग। इस कॉन्सेप्चुअल रीडिंग के अंदर क्या होता है कि भाई बिना पेन उठाए आपको बेसिकली एनसीईआरटी को फ्रंट टू बैक तक, जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हो वो आपको पढ़ना है। फ्रंट टू बैक तक कैसे कि भाई आपने पेज पहला खोला, उस पर रीडिंग करी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझने की चीजें कोशिश करी, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट थियरीज हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबको आप बेसिकली समझ रहे हो। पहली रीडिंग के अंदर आपका जो है वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पहली स्टेज हो गई। अब चलते हैं अपन एनसीईआरटी को पढ़ने की सेकंड स्टेज के ऊपर। ये सेकंड स्टेज होती है इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इस सेकंड स्टेज को कहते हैं लाइन रीडिंग। क्या कहते हैं भाई? लाइन रीडिंग। लाइन रीडिंग, इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको। आपको एक पेंसिल, पेन, हाइलाइटर कुछ भी उठाना है, और आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स के अंदर, एनसीईआरटी के कंटेंट के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है, उन सबको आपको मार्कअप करना है। आप मार्कअप करोगे तो आप ये समझ पाओगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसी स्टेज के दौरान आप क्वेश्चंस भी फॉर्म कर सकते हो कि भाई इस पैराग्राफ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जामिनेशन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आपकी सेकंड स्टेज यानी लाइन रीडिंग के अंदर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड स्टेज क्लियर है। अब बात कर लेते हैं अपन थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस स्टेज के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट टेबल्स, कोई डायग्राम हो, ये सारी की सारी चीजों को हमें समझना पड़ता है, और इस स्टेज के अंदर अपन करते हैं एक प्रॉपर रिवीजन। एक प्रॉपर रिवीजन करने की कोशिश करते हैं थर्ड स्टेज के अंदर, क्योंकि भाई पहली स्टेज के अंदर में तो अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिए, कॉन्सेप्ट्स में से हमें आइडिया लग गया कि हाँ क्या क्या चीजें बताने की कोशिश की गई है। सेकंड स्टेज में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस तरीके से हमें अप्रोच करनी है, कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे, ये सारी की सारी चीज देख ली। और थर्ड स्टेज में यानी तीसरी बार जब हम रीडिंग कर रहे हैं एनसीईआरटी की, तो तब हमने समझ लिया पूरी तरीके से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, क्या इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, और क्या इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। तो ये 3 बेसिक स्टेजेस होती है, और इन 3 बेसिक स्टेजेस को आपके लिए अगर और ज्यादा आसान कर दिया जाए तो पहली स्टेज के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ देख रहे हो कॉन्सेप्ट, दूसरी स्टेज के अंदर आप कर रहे हो एक प्रॉपर रीडिंग, और तीसरी स्टेज के अंदर आप कर रहे हो रिकॉल। क्या कर रहे हो भाई? रिकॉल कर रहे हो, आप बार बार उन चीजों को याद करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक बेसिक तरीका है एनसीईआरटी को अप्रोच करने का। और अब
कोई सी भी क्वेश्चन, कोई सी भी आप किताब पढ़ रहे हो, कोई सी भी डोमेन सब्जेक्ट की, कोई सी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, सबको पढ़ने का ये एक बेसिक तरीका होता है। अगर आप इन्होंने 3 स्टेजेस को क्लियर कर लिया तो आपकी एनसीईआरटी जो है वो बड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये तो बात थी कि भाई आपकी जो क्वेश्चन आया था कि एनसीईआरटी को अप्रोच कैसे करें, एनसीईआरटी को कैसे समझे, एनसीईआरटी के प्रति हमारा किस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस थी। अब बात कर लेते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर कि भाई हिमालय आईडीयू हब आपकी क्या मदद कर सकता है इस एनसीईआरटी को अप्रोच करने के बारे में। तो भाई जब हम बात करते हैं, हमने आपको बार बार बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से हमारी कंटेंट रिव्यू एंड डेवलपमेंट टीम समरी बुक्स बना रही है। भाई क्या है ये समरी बुक्स? इन समरी बुक्स के अंदर बेसिकली आपका जो एनसीईआरटी है उसको समराइज फॉर्म के अंदर लिखा गया है। जो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंटेंट है उनको आइडेंटिफाई करके और बुलेट पॉइंट्स के अंदर, टेबुलर मेथड के अंदर, इंपॉर्टेंट टेबल्स के अंदर सारी की सारी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है। और ये हर एक डोमेन सब्जेक्ट की होंगी। हमने कुछ सब्जेक्ट्स अभी स्टार्ट कर दिए और आने वाले दिनों में सारे सब्जेक्ट्स के भी इंक्लूड होते हुए चले जाएंगे। और इस कंटेंट रिव्यू डेवलपमेंट टीम आपकी आसानी बनाने के लिए, जो एनसीईआरटी बड़ी बोरिंग सी लगती है, बड़ी रोट लर्निंग सी लगती है, उसको आसान करने के लिए क्या किया है इन्होंने? उसको आसान करने के लिए लाए हैं आपके लिए माइंड मैप्स, टेबल्स। तो इन चीजों को आप पढ़ते पढ़ते एंजॉय करोगे तो आपकी तैयारी जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होती जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप इन बुक्स को पढ़ोगे, जब आप इन बुक्स को समझने की कोशिश करोगे तो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट यानी आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें तो मदद आएगी आएगी, और जो आपका मेन पर्पस है किसी भी ड्रीम कॉलेज में जाने का सीयूईटी के डोर्स के थ्रू, वो भी पूरी तरीके से खुल जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी समरी मॉड्यूल्स की। साथ साथ में तीसरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको जब स्टेज हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई तीसरी स्टेज के अंदर हम फैक्ट्स, टेबल्स, डेटा, ये सारी की सारी चीजें याद करने की कोशिश करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो देखने की कोशिश करते हैं। ये मदद करेंगे हमारे रिवीजन मॉड्यूल्स, हमारी समरी बुक्स जब आप पढ़ लोगे, फाउंडेशन कोर्स में आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, तब एग्जाम से जस्ट पहले आपका यूज आएगा इन रिवीजन मॉड्यूल्स का। इन रिवीजन मॉड्यूल से आपका क्या फोकस होगा कि भाई एग्जाम में 1 महीना बचा है, 15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, और हमें पूरे डोमेन सब्जेक्ट्स को 5 घंटे में, 6 घंटे के अंदर बार बार रीड आउट करके जो है वो आइडेंटिफाई करें। तो इस चीजों के लिए आपके लिए काम आएंगे ये सारे के सारे रिवीजन मॉड्यूल्स। समरी बुक से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, और जो हमारी तीसरी स्टेज थी रिकॉल करने की, बार बार चीजें याद करने की, वो सारी की सारी रिवीजन मॉड्यूल्स के थ्रू हो जाएंगे। तो आज बात थी भाई एनसीईआरटी के अप्रोच की। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ साथ में यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी तैयारी को हिमालय आईडीयू हब के साथ स्ट्रेंथन कीजिए। थैंक यू।